फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनिमल्स की एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है बोवाइन ब्रूसेलोसिस, जो कि हमारे पास कैटल, शीप और बफलो वगैरह में अबॉर्शन काज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इसके जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है वो है ब्रूसेला अबॉर्टस। इज एन एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेगा। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस एंड इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस, और सेल्स के अंदर ये रहता है पैथोजेंस। ऑल बायोवार्स आइडेंटिफाइड, बायोवार्स 1 to 9 और पैथोजेनिक। इसके तकरीबन 1 से 9 तक इसके 9 बायोवार्स जो कि हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, और तकरीबन जो सारे हैं वो कोई ना कोई डिजीज काज करते हैं। इसकी हमारे अगर ब्रूसेला मेडिटेंसिस की बात करें तो ओवाइन और कैप्राइन मतलब कि शीप और गोट के अंदर अबॉर्शन काज करती है। लेकिन जो ब्रूसेला सोइस है, जिसे हम प्रोकेन ब्रूसिलोसिस भी कहते हैं, वो कैन कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन कैटल। मेमरी ग्लैंड्स, जब कैटल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क लेट डाउन होता है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, क्रोनिक इन्फेक्शन। उसके बाद इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो बोविड्स आर द प्रेफर्ड होस्ट ऑफ ब्रूसेला अबॉर्टस। ब्रूसेला अबॉर्टस जो हमारे पास कॉस्टिव एजेंट है, उसका जो प्रेफर सबसे जो मेन होस्ट है वो बोविड्स है, मतलब कि कैटल है। इसके अलावा जो हमारे पास डोमेस्टिक स्पीशीज है मतलब कि बफलो हो गई, शीप हो गई, गोट होगी, उनके अंदर भी इन्फेक्शन काज करता है, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास कैटल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है मतलब कि हिरन हिरन वगैरह होगी, तो उनके अंदर भी ये डिजीज काज करता है। The endemic disease has a worldwide distribution. Only some countries are considered free of brucellosis. अब इसकी बात करें तो ब्रूसेला जो हमारे पास ब्रूसेलोसिस डिजीज है, वो तकरीबन पूरी दुनिया के जो एनिमल्स हैं वो उन सबको इन्फेक्ट करती है। कुछ ही चंद एक ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये डिजीज नहीं होती। इसके बाद अब ब्रूसेला की हम ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो ब्रूसेला इज फाउंड ओनली इन इन्फेक्टेड होस्ट। ब्रूसेला जो हमारे पास पैथोजन होगा वो सिर्फ इन्फेक्टेड होस्ट जो होगा, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होगा उसके अंदर ही सिर्फ ये पाया जाएगा। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकती है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्थ फ्लूइड्स और टिश्यूज के ज़रिए भी हो सकती है, या बर्थ फ्लूइड के ज़रिए भी हो सकती है, और अबॉर्शन के ज़रिए जो हमारे पास इन्फेक्टेड जो हमारे पास काफ होगा उसके थ्रू भी हो सकती है, एज वेल एज ट्रांसप्लेसेंटली कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस और एंड इन मिल्क। और इसके अलावा दूध के ज़रिए भी हो सकती है और प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकती है। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ वेरी हाई व्हेन इन्फेक्टेड एनिमल्स अबॉर्ट और कॉल्व्स। इसका जो हमारे पास इन्फेक्शन का रिस्क को इंक्रीज हो जाता है जब हमारे पास जब एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल जब कविंग करता है या अबॉर्शन करता है। इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं कि ईच ग्राम ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज और फ्लूइड्स कैन कंटेन अप टू 1 मिलियन इन्फेक्टेड डोसेज। कि हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यू का जो हर ग्राम होगा वो तकरीबन 10 लाख इन्फेक्टेड डोजेज जो उसके अंदर कंटेन होगी, मतलब कि उस पर मुश्तमिल होगा। अगर इसकी जूनोसिस की बात करें तो ब्रूसेला इज बोथ ऑक्यूपेशनल जूनोसिस, ब्रूसेला इज बोथ एन ऑक्यूपेशनल जूनोसिस और हमारे पास फूड जूनोसिस। ऑक्यूपेशनल जूनोसिस में हमारे पास जो कि एनिमल्स के साथ जो कि ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, जिनके अंदर वेटनेरियंस वगैरह हो सकते हैं, कैटल वेंचर्स जिन्होंने कैटल वगैरह रखी होती हैं वो हो सकते हैं, स्लॉटर हाउस वर्कर्स जहाँ पे कुर्बानी वगैरह होती है या पे जहाँ पे गोश्त वगैरह काटते हैं वहाँ पे भी हो सकता है, या लेबोरेटरी टेक्नीशियंस जो कि टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट उसके ज़रिए भी हो सकता है। इसके अलावा फूड के ज़रिए अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल से अनपेस्चराइज्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ वगैरह कोई या पनीर वगैरह जो भी खा रहे हैं उसके ज़रिए भी हो सकता है। इंसिडेंट्स इन इन ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन प्रीवेलेंस इन एनिमल्स। अब इसका जो इंसिडेंट है वो ह्यूमन जो इंसानों में हो रहा है वो जानवरों पे डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा जानवर इन्फेक्टेड होंगे तो उतने ज़्यादा ह्यूमन के अंदर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे इस डिजीज़ के। ह्यूमन acquire infection by direct contact, by ingestion and by inhalation। अब ह्यूमंस के अंदर भी 3 तरीकों से हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो कि जानवरों के साथ काम वगैरह करते हैं उनको हो सकता है, बाय इंजेक्शन या मिल्क के थ्रू, या इनकी जो गोश्त वगैरह जो खाते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है, या इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स, या हमारे पास जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं तो ब्रूसेला अबॉर्टस इज एन इंट्रासेल्युलर पैथोजन। ब्रूसेला अबॉर्टस जो है हमारे पास इंट्रासेल्युलर पैथोजन है, ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, डेट प्रोड्यूस परसिस्टेंट इन्फेक्शंस
ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड एप्लीकेट इन मैक्रोफेजेस। और अगर एक एनिमल्स को अगर इन्फेक्शन हो गया ब्रूसेला अबॉर्टिस का, तो वो ज़्यादा अरसे तक रहेगा, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर इस पैथोजन के अंदर ये एबिलिटी है कि ये मैक्रोफेजेस के अंदर रेप्लिकेट भी कर लेते हैं और सर्वाइव भी कर लेते हैं। Therefore, cell-based immunity and Th1 cytokines are more important than humoral immunity for protection against brucellosis। इसीलिए इसकी अगर प्रोटेक्शन अगर इस डिजीज से हमने करनी है तो हमारे पास सेल बेस्ड इम्यूनिटी जिसके अंदर टी सेल्स शामिल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एंटीबॉडीज़ की निस्बत। बैक्टीरिया एंटर via the mucous membrane, ओरल, नेजल एंड इंटेस्टाइनल। बैक्टीरिया जो होगा हमारे पास जहाँ जब म्यूकस मेम्ब्रेन है, मेन म्यूकस मेम्ब्रेन ओरली भी हो सकता है, हमारे पास नेजल के थ्रू भी हो सकते हैं, रिस्पायरेशन के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू भी हो सकता है। और डैमेज स्किन एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द रीनल लिम्फ नोड्स। डैमेज स्किन के जरिए एंटर होगा और हमारे पास उसके साथ साथ जो रीजनल लिम्फ नोड होंगे वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इफ़ दे आर नॉट एलिमिनेटेड, अगर ये वहाँ से एलिमिनेट नहीं होता तो ये वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा और लिम्फ नोड्स के अंदर और लिम्फ और ब्लड के थ्रू हमारे पास रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यूज या ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे ये चला जाएगा। और मेन ऑर्गन कौन कौन से होंगे जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स शामिल है, प्रेग्नेंट यूट्रस शामिल है, एपिडिडमस शामिल है एंड टेस्टिस और जॉइंट शामिल है। मतलब कि इसके बाद ये हमारे पास जो इसका मेन रेजिडेंस एरिया होगा जहाँ पे ये रहेगा हमारे पास ये सारी चीज़ें शामिल है। काउज आर मोस्ट ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग गेस्टेशन। अब जब एनिमल्स जब हमारे पास काउज प्रेग्नेंट होगी तो वहाँ इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होंगे। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है और वो है रोज बंगाल टेस्ट। इस पहली पिक्चर में हमारे शो हो रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल सीरम, ये हमारे पास अगर मतलब कि ये हमारे पास कंट्रोल सीरम है कि अगर हमारे पास एनिमल अगर इन्फेक्टेड होगा तो हमें इस तरह की अगर पिक्चर नज़र आएगी। और दूसरे के अंदर नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम, और अगर नहीं होगा तो इस तरह की हमें पिक्चर नज़र आएगी। और ये हमारे पास पॉजिटिव फील्ड सीरम है, ये फील्ड सीरम हमारे पास हमने हासिल किया और वहाँ पे ये और ये मैच हो रहा है, मतलब कि ये इन्फेक्शन हुआ है ऐसे एनिमल। इसके बाद अगर इसकी क्लिनिकल साइंस की बात करें तो वो एज पे डिपेंड करता है, सेक्स पे डिपेंड करता है और रिप्रोडक्टिव स्टेटस पे डिपेंड करता है। इन प्रेग्नेंट काउज अबॉर्शन होकर लेट एंड इन सक्सेशन। अगर अब हम प्रेग्नेंट काउज की बात करें तो इसका अबॉर्शन जो होगा वो लेट हो जाएगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इसका जो सोमैटिक सेल काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास इन्फेक्टेड काव्स जो कि पैदा हो गए तब तक उनके अंदर कोई भी क्लिनिकल साइन शो नहीं होगा जब तक वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो जाते। और अगर हमारे मेल्स की बात करें तो मेल जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होती। Int can also be located in the joints causing arthritis। ये हमारे पास joints के जरिए भी जहाँ पे जोड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हो सकता है और वहाँ पे arthritis cause करता है। Although this is uncommon, लेकिन ये ज़्यादा chances नहीं होते कि इस तरह की joints में ये cause करे। When a carrier enters a disease-free unvaccinated farms, जब हमारे पास infected जो हमारे पास carrier है वो किसी अनवैक्सीनेटेड जहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुई एनिमल्स की और वहाँ पे कोई डिजीज़ वगैरह भी अपॉर्ट्रस पहले नहीं हो, वहाँ पे अगर कोई एंटर होता है मोस्ट काउज बिकम इन्फेक्शंस इन्फेक्टेड एंड अबॉर्ट। जो हमारे पास दूसरी काउज होंगी वो इन्फेक्टेड हो जाएंगी और अबॉर्शन काज करेंगी। अबॉर्शन स्टॉर्म, मतलब कि सारी की सारी जो प्रेग्नेंट काउज होंगी वो सारी की सारी अबॉर्शन कर देंगी। Subsequently, abortion can occurs only in heifers or newly introduced cows without prior immunities। और ये भी ज़्यादा चांसेस है कि हमारे पास जो हाइफर होंगी जिन्होंने पहला जो हमारे पास एक दफ़ा मतलब कि पहले इसके साथ साथ subsequently abortion only occurs in heifers और newly introduced cows without prior immunities। इसके अलावा हमारे पास जो हाइफर्स हैं या इसके अलावा हमारे पास जो हमने नई बिल्कुल इंट्रोड्यूस की हैं काउस जिनके अंदर पहले इम्यूनिटी नहीं है उनके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अबॉर्शन कॉज करेंगी। उसके बाद इसके अगर लियंस की बात करें तो फिब्रिनस एंड नेक्रोटाइजिंग प्लेसेंटाइटिस ड्यू टू पैथोजेंस ट्रोपिज्म फॉर टोपोब्लास्ट एंड इट्स इंटरसेलुलर एप्लीकेशंस। ये हमारे पास अगर प्लेसेंटा की बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ पे नेक्रोसिस हुई होगी प्लेसेंटा की। नमोनिया पेलोराइटिस एंड फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस इन द फीटस। ये हमारे पास अबॉर्टेड जो हमारे पास फीटस होगा तो उसे नमोनिया हुआ होगा, नमोनिक होगा और इसके अलावा जो उसकी हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होगी हार्ट की और वहाँ पे फिब्रोसिस और नेक्रोसिस हुई होगी। इंटेस्टाइनल मेस्टाइटिस इन काउस, काउस के इंटरस्टिशियल मेस्टाइटिस इन काउस और काउस के अंदर मेस्टाइटिस हुई होगी।
इंटरस्टिशियल मेस्टाइटिस इन काउस, और काउस के अंदर मेस्टाइटिस हुई होगी। और अगर हम मेल्स की बात करें तो उसके अंदर ओरकाइटिस होगा, जो इसका टेस्टिकुलर पार्ट होगा वो उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी। एपिडिडमाइटिस, एपिडिडमस की इन्फ्लेमेशन हुई होगी। एंड सेमिनल वेस्कुलाइटिस, और सेमिनल वेसिकल की भी इन्फ्लेमेशन हुई होगी। एंड कैन प्रोग्रेस टू डिफ्यूज टेस्टिकुलर फिब्रोसिस, और इसके साथ साथ जो हमारे पास टेस्टिकल की जो सेल्स होंगी उनकी फिब्रोसिस हुई होगी। एंड परमानेंट इनफर्टिलिटी इन मेल्स, और मेल के अंदर परमानेंट मतलब कि परमानेंट उसकी इनफर्टाइल भी हो सकता है एनिमल्स, मेल। उसके बाद अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ये इसकी 3-4 ही हमारे पास मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ ब्रूसेला इन केसेस इन्वॉल्विंग अबॉर्शंस, कल्चर ऑफ, अगर हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अबॉर्शन हुई है तो हम वहाँ से कल्चर ले सकते हैं, जैसे कि कल्चर ऑफ ब्रूसेला फ्रॉम द अबॉर्टेड फीटस, फीटस से ले सकते हैं, प्लेसेंटा से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, वेजिनल एक्सुडेट से ले सकते हैं। वहाँ से हम ये ब्रूसेला को हम लेंगे, आइसोलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी कल्चरिंग करेंगे, और फिर हम डायग्नोज करेंगे कि ब्रूसेला, यही हमारे पास ब्रूसेला है, ये है या नहीं। इसके अलावा अगर हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, ऑल कल्चर्स एंड सैंपल शुड बी हैंडल्ड अंडर सुइटेबल बायो सिक्योरिटी कंडीशंस। अगर हम लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं तो हमारे पास जो बायो सिक्योरिटी कंडीशन है वो हमने प्रॉपरली फॉलो करनी होगी। इसके अलावा इसके टेस्ट भी हैं, सिरोलॉजिकल टेस्ट। जो हमारे पास सबसे जो कॉमन है वो हमारे पास रोज बंगाल टेस्ट है, जो कि खास तौर पे ब्रूसेला की डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। इसके अलावा कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट या एलाइजा वगैरह भी हम कर सकते हैं। सेल बेस्ड टेस्ट, ब्रूसलिन टेस्ट। इसके अलावा सेल बेस्ड टेस्ट जिसके अंदर ब्रूसलिन टेस्ट शामिल है, वो बिल्कुल ट्यूबरकुलन टेस्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है, वो भी हम इसके डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। चूंकि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है तो इसकी कंट्रोल करने के लिए भी दुनिया में इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और कुछ कंट्रीज जो हैं इसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं इस पे। तो इसकी अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल प्रोग्राम्स इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहला जो मेजर है सैनिटरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब कि इन्फेक्टेड जो हमारे पास एनिमल्स है उसको अगर हमने उसकी ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो उसके प्रॉपर सबसे पहले टेस्ट वगैरह करें, तो उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि यही ट्रांसमिशन की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन, एनिमल्स को वैक्सीनेट करें। डायग्नोसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो हमारे पास इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको डायग्नोज करें, और इसके अलावा उसको एलिमिनेट करें, या उसको ट्रीटमेंट तो क्योंकि है ही नहीं, तो मतलब कि यही करें, इसकी डायग्नोसिस करें और उसकी एलिमिनेशन करें। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेन RB51 ये रिकमेंड की जाती है, जो कि हमारे पास लाइव वैक्सीन है इस ब्रूसेला के लिए। और एंड पे हमारे पास है मैनी कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स फॉर द कंट्रोल ऑफ बोवाइन ब्रूसेलोसिस, मेनली गिविंग इट्स जूनोटिक पोटेंशियल। और सबसे एंड पे हमारे पास जो कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि जिनके अंदर ब्रूसेला को कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि ये हमारे पास जूनोटिक पोटेंशियल है।